मेरे पास कई बार ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो कि मुझसे पूछते हैं कि मैम, ये जो भी आप अल्ट्रासाउंड्स प्रेगनेंसी में कराते हैं वो हमारे और हमारी बच्ची के लिए सेफ़ है क्या? एंड ट्रस्ट मी, seeing your baby move for the first time and hearing the heartbeat forms an unforgettable experience. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विमेन हेल्थ बाय डॉक्टर सौम्या। और आज हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासाउंड की इम्पॉर्टेंस प्रेगनेंसी में, उससे हम क्या क्या डायग्नोज करते हैं और प्रेगनेंसी और बेबी के बारे में क्या क्या जानते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्ट्रासाउंड, जिसको हम सोनोग्राफी भी बोलते हैं, वो पूरी प्रेगनेंसी में अलग अलग टाइम पे हम डॉक्टर्स द्वारा आप लोगों को कराने की सलाह दी जाती है। अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स की हेल्प से हम अल्ट्रासाउंड मशीन की स्क्रीन पे बेबी और यूट्रस को आसानी से देख सकते हैं। सो अनलाइक एक्सरे वेयर देयर इज़ अ हेजर्ड ऑफ रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स यूज़ होती हैं, तो रेडिएशन का खतरा बहुत ही कम या मिनिमल होता है। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम प्रेगनेंसी की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, हम बच्चे के आसपास पानी कितना है, बच्चे का वेट कितना है, बच्चे की पोजीशन क्या है और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड की हेल्प से जान सकते हैं। सो मैं अब आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में या कौन से हफ्ते में कौन सा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और ये क्यों कराया जाता है। जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि उसको प्रेगनेंसी हो सकती है और वो डॉक्टर के पास विजिट करता है, तो प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के बाद हम डॉक्टर्स पेशेंट को डेटिंग स्कैन करने की सलाह देते हैं। इस स्कैन से हमें ये पता चलता है कि कितने बच्चे हैं यूट्रस में। कई बार ट्विन प्रेगनेंसी भी होती है, तो इस दौरान हमें ये आसानी से पता लग सकता है। फिर दूसरा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है 9 से 11वें हफ्ते में। इसको हम NT-NB स्कैन बोलते हैं। इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ट्राइसोमी 21 या फिर डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है टिफ़ा स्कैन, या जिसको एनॉमली स्कैन भी बोलते हैं। इससे हम बच्चे के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम अच्छे से स्कैन करते हैं और पता लगाते हैं कि बच्चे में कोई शारीरिक दिक्कत तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम गायनोकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट बहुत सारे प्रोसीजर्स कैरी करते हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे एमनियोसेंटेसिस, जैसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेबी। उसके बाद हम सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर तक या फिर सेकेंड से जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक काफ़ी सारे ग्रोथ स्कैन्स कराते हैं। उससे हम बेबी किस रेट से बेबी का वेट बढ़ रहा है, बच्चे के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, बच्चे की पोजीशन क्या है, क्या बच्चा सिफेलिक है या ब्रीच है, और हमें इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब पता लगाने में काफ़ी आसानी होती है। कई बार यदि हमें ये डाउट होता है कि बच्चा अपने साइज़ से कमज़ोर हो सकता है, उसका वेट कम हो सकता है, तो हम अल्ट्रासाउंड के साथ डॉपलर कराने की भी सलाह देते हैं। डॉपलर के द्वारा हमें ये पता चलता है कि बच्चे में जो ब्लड फ्लो माँ के द्वारा जा रहा है वो कम तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो वी डू स्पेसिफिक मैनेजमेंट्स फॉर दीज थिंग्स। सो दोस्तों, ये थी जानकारी जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड आखिर हम गायनोकोलॉजिस्ट आपको क्यों कराने की सलाह देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।